हिमालय के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक घर में रहा करती थी। लेकिन कुछ ही दिनों पहले लंबी बीमारी के कारण टुनटुनी का देहांत हो जाता है और बेचारी टूनी अकेली पड़ जाती है। अब वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों रोया करती थी, क्योंकि अब इस संसार में उसका कोई भी नहीं था। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर एक पेड़ के पास बैठी होती है। तभी वहाँ उसके पास हरिया तोता आता है और उससे कहता है, अरे बेटा टुनटुनी, तुम अकेले ही ऐसे कब तक अपना जीवन बिताओगी? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के पास छोड़ आता हूँ। तुम वहीं उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना। लेकिन हरिया काका, मेरी माँ की तो सारी यादें यहीं पर हैं, तो मैं यहीं अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ। ऐसे ही मेरी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी अकेले रहने की। अरे नहीं बेटे, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आखिर तुम कब तक अकेले जीवन बिताओगी? फिर हरिया तोता टूनी चिड़िया को उसकी मौसी काली कौवी के घर छोड़ आता है। कुछ दिनों तक तो उसका रवैया टूनी के साथ ठीक रहता है, लेकिन समय के साथ उसका रवैया टूनी चिड़िया के साथ बदलने लगता है। एक दिन जब टूनी चिड़िया सो रही होती है, तभी उसकी मौसी और उसका बेटा दोनों झरने पर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। और जब टूनी चिड़िया उठती है, तब वो घर में किसी को नहीं पाती, तो वो दाना देखती है और उस दाने को खा लेती है। फिर जब उसकी मौसी और उसकी मौसी का बेटा दोनों झरने से पानी पीकर वापस आते हैं, तब उसकी मौसी, अरे कलमोही, तू सोकर उठ गई। चल, जो मैंने दाना रखा है वो लेकर आ, मैं खाऊंगी। मौसी, वो दरअसल वो जो आपने दाने रखे थे वो मैंने खा लिए। मुझे लगा कि आप दोनों दाना खाकर गए हैं। अरे कलमुही, सत्यानाश हो तेरा। क्या तुझे पता नहीं कि हम दोनों भूखे हैं? अब हम क्या खाएंगे? चल अब जा, जंगल से हमारे लिए दाना लेकर आ। अब इसी तरह टूनी की मौसी उस पर अत्याचार बढ़ाते जा रही थी। एक रात की बात है। अरे ओ टूनी, चल जा, आज मैं तुझे घर में सोने नहीं दूंगी। तू हमेशा खर्राटे लेते रहती है, तू बहुत बदमाश है। जा, यहाँ से चली जा और बाहर जाकर डाल पर सो जा। बेचारी टूनी समझ जाती है कि उसकी मौसी सिर्फ उसे सोने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए घर से बाहर निकालना चाहती है। टूनी चिड़िया कुछ नहीं कहती और घर से चली जाती है और सीधे अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोती है। लेकिन अब उसे कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसे उसके घर से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता था। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन अपने घर में अपनी माँ की याद के साथ बिताने लगती है।